कराची में तब्दीली का मौसम आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तैयार। वजीर आजम आज 802 अरब का पैकेज ला रहे हैं, इस्लामाबाद से रवाना। सिवेज के लिए 162 अरब 60 करोड़ रुपए मख्तस। मैस ट्रांजिट के 6 मंसूबों का ऐलान करेंगे। 300 अरब से सर्कुलर रेलवे और 62 अरब 30 करोड़ से सड़कें तामीर होंगी। गवर्नर, वजीर आला और दीगर से मुलाकात भी एजेंडे में शामिल। आज कराची के नए दौर का आगाज होगा। वजीर आजम इसकी खूबसूरती और वक़ार लौटाने का ऐलान करेंगे। मामले खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट लिखा इमरान खान शहर को माफिया से निजात दिलाने जा रहे हैं। इसने गंदा पानी, कचरा और कब्जे का निजाम कायम कर रखा है। वजीर आजम इमरान खान की कराची आमद पर अवाम के मिले जुले तासुरात। शहरियों की अक्सरियत वफाकी हुकूमत और वजीर आजम से नाला दिखाई दी गई। पहले भी आए थे, अब भी आएंगे, एक दिन रुकेंगे चले जाएंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत चेंज किया, नया पाकिस्तान बना और ख़राब हो गया। जो तवक्कुआत थे उसके बिल्कुल बरक्स हो गया। वज़ीर आज़म साहब से अगर तवक्को होती तो भाई अब तक तो बहुत कुछ हो चुका होता। कराची को 10 अरब डॉलर का पैसे मिल जाएं तो हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। हमारे पास हैं भी नहीं, अगर होते भी तो हम उनको ना देते। कहते हैं कि सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका हुकूमत चलता है, उनका वफाक चलता है। पैसा ना देने के बयानात बंद करें, ये किसी के बाप का पैसा नहीं। बिलावल की घन गरज, कहा बरसात से मुतासिरा इलाकों की बहाली के लिए दिन रात काम जारी है। कराची में बिजली नहीं आ रही मगर महंगी कर दी गई है। इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कराची में बेशतर मकामात पर अब भी बारिश का पानी जमा। उबलते गटरों ने सूरत हाल अबतर कर दी। कायदे आजम रेजिडेंसी और खारा दर में दुकानें बंद। जहांगीर रोड और लियाकताबाद का भी बुरा हाल। टिम्बर मार्केट में महीने भर से सीवेज का पानी जमा है। अवाम बरस पड़े। खुदा के वास्ते कुछ आके रहम करो, अल्लाह के वास्ते आप लोगों को आके देखो यहाँ की हालत क्या है, सूरत हाल क्या है। हमारा कारोबार खत्म हो चुका है, यहाँ से सारा रास्ता बंद है और पूरा कोई ग्राहक आगे नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बात वही है गंदगी में, जब हमारा दिल नहीं चाह रहा बैठने का तो कस्टमर कहाँ से आएगा। कारोबार है ही नहीं, अब देरी कोई गाहक ही नहीं है, गाड़ियाँ नहीं जा सकती तो गाहक कहाँ से आएगा और कहाँ दुकानदारी। खुदा ने मौका दिया और जिंदगी दी तो कराची को 3 साल के अंदर पेरिस ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। अल्लाह ताला हम कराची बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। रोशनी की जगह अंधेरे, गड्ढों से पुर सड़कें, गंदगी से भरी गलियां और चौराहे, म्यूनिसिपल के नल के खाली, गटरों से बहता गलीज पानी। ये है कराची की कहानी। कोई इसे पेरिस बनाने की बात करता है, कहीं से रोशनियां लौटाने की पुकार सुनाई देती है, मगर उम्मीद कोई बर नहीं आती। कराची में गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद मलीर नदी में तुग़यानी। कुरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक को जाम सादिक पुल से गुजारा जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया जाने वालों को मुश्किलात का सामना। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध इफ्तिखार शालवानी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का फैसला। ग्रेड 21 के अफसर हैं, कमिश्नर कराची भी रह चुके हैं। एलामिया आज जारी किए जाने का इम्कान। बारिश से दरियाए सिंध बिफर गया। रहीम यार खान के कच्चे के इलाकों में तबाही मचा दी। सखर के करीब भी मुतादिद देहात ज़ेरे आब। 24 घंटे में पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। 8 और 9 सितंबर को फ्लड वार्निंग जारी की गई है। पाक बहरिया की सिंध में बारिश और सैलाब मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां। 2500 अफराद में खाने के पैकेट और पानी तकसीम किया गया। सजावल और मीरपुर माथेलों में 300 अफराद को तिब्बी इमदाद दी गई। मुतादिद देहात में तैयार खाने की फराहमी। रायबंद में ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। चिंचे रिक्शे को ट्रक की साइड लगी। रिक्शा मोटरसाइकिल से जा टकराया। तमाम जाँ बहक अफराद फैक्ट्री मुलाजमीन थे। ऐनी शाहिदीन का बयान। मय्यतें फैक्ट्री इंतजामिया के हवाले कर दी गई।
कराची और हब को मिलाने वाला पुल खस्ता हाली का शिकार, कई साल से मुरम्मत ना हो सकी, भारी ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी, संगीन हादसे का खतरा मंडलाने लगा। NHA को आगाह कर दिया। इदारे का कहना है पुल इतना मखदूश नहीं। तर्जुमान लियाकत शाहवानी की गुफ्तगू। मुल्क में कोरोना 24 घंटे में 513 केसेस रिपोर्ट, 24 घंटे में 5 अमवात हुई, 535 मरीजों की हालत नाजुक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया साहब से और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। वजीर आजम इमरान खान कुछ ही देर में कराची पहुंचने वाले हैं। उन्होंने मसाइल से निपटने के लिए कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया है, जिसका ऐलान आज मुतवक्किल है। मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों के लिए 802 अरब रुपए जारी करने का ऐलान किया जाएगा। इन मंसूबे में कराची मैस ट्रांजिट सिस्टम भी शामिल है। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा भी प्लान में शामिल है। सेवरेज के 8 मंसूबे भी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा हैं। सड़कों की तामीर और मुरम्मत के 4 मंसूबे बनाए गए हैं। वजीर आजम इमरान खान अपने दौरे में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात भी करेंगे। वजीर आजम की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। तबाह हाल कराची की किस्मत भी शायद अब बदल जाए। वजीर आजम इमरान खान का कराची के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। कराची ट्रांसफॉर्मेशन मुजव्वज़ा प्लान तैयार कर लिया गया। दस्तावेज के मुताबिक तरक्याती मंसूबों पर 802 अरब रुपए खर्च होंगे। प्लान के तहत मास ट्रांजिट सिस्टम के 6 मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। इन मंसूबों पर 447 अरब 43 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 300 अरब रुपए मालियत का कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा भी प्लान में शामिल है। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 250 अरब रुपए चीनी हुकूमत फराहम करेगी, जबकि सिंध हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 50 अरब रुपए देगी। दस्तावेज के मुताबिक सेवरेज के 8 मंसूबों का तखमीना 162 अरब 60 करोड़ रुपए लगाया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 मंसूबों पर 14 अरब 86 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वाटर ड्रेन्स के 2 मंसूबों की लागत 4 अरब 70 करोड़ रुपए है। सड़कों की तामीर और मरम्मत के 4 मंसूबों का तखमीना 62 अरब 30 करोड़ रुपए लगाया गया है। वजीर आजम के हमरा वफाकी वज़रा NDA में हुक्काम और पार्टी कायदीन भी होंगे। दौरे के दौरान वजीर आजम गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम कब कराची पहुंचेंगे, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे काशिफ फारूकी। काशिफ फारूकी, बताइएगा वजीर आजम कब तक पाकिस्तान कराची पहुंच रहे हैं और क्या बताया जा रहा है, इस वक्त कहां मौजूद हैं? वज़ीर आज़म तकरीबन 11:15 बजे सुबह जो है वो इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना हुए हैं। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का ये सफ़र है और वज़ीर आज़म जल्द ही कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म कराची पहुंचने के बाद उनका खासा बिजी शेड्यूल है। अगर ये कहा जाए कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है तो बेजाना होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म फौरी तौर पर एयरपोर्ट से जो है वो गवर्नर हाउस पहुँचेंगे। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध को भी जो है उनके इस्तकबाल के लिए इस दफ़ा बुलाया गया है। गवर्नर हाउस में वज़ीर आला सिंध गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह से अलग अलग मुलाकातें करेंगे, जिसके बाद कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी जिस कमेटी को नाम दिया गया उसका इजलास होगा, उसकी सदारत करेंगे वज़ीर आज़म। और तवक्को की जा रही है कि इसमें जो है वो कराची के लिए जो ट्रांसपोर्ट, सड़कों की बहाली और पानी और सीवरेज के सिस्टम की बहाली के लिए जो मंसूबे बनाए गए हैं उनका जो है वो ऐलान किया जाएगा। कुल मालियत जो है वो इस पैकेज की जो है वो 802 अरब रुपए बताई जा रही है, लेकिन कराची के जो माहिरीन हैं वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि कहीं इस पैकेज का हाल भी जो है वो वज़ीर आज़म के 2 साल पुराने 162 अरब रुपए के पैकेज की तरह ना हो। तो तवक्को की जा रही है कि जैसे कि सिंध हुकूमत ने 3-4 दिन कबल 208 अरब रुपए के कराची के लिए मंसूबों का ऐलान किया है, तो आज वज़ीर आज़म भी जो है वो 802 अरब रुपए का जो है वो पैकेज का ऐलान करेंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म की सियासी मुलाकातें, MKM का वफ़द जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा, जबकि GDA जो कोई हुकूमत की इत्तेहादी है उनका वफ़द भी जो है सदरुद्दीन राशिदी की सरबराही में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। जिसके बाद वज़ीर आज़म का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी मुतवक्को है और एक मुलाकात है बिजनेसमैन से, क्योंकि बिजनेसमैन जो कराची के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी मुलाकात मुतवक्का है। लेकिन क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज और बिजनेसमैन से मुलाकात के लिए जो है वो वक्त कम होगा तो इन दोनों में से एक ही काम हो पाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि
वज़ीर आज़म के जो साथ उनके मुआवनीन हैं वो किस तरह जो है इस हवाले से निपटते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फराज शिबली वज़ीर आज़म के हमरा हैं और तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म के दौरे कराची के हवाले से वो खान के दौरे कराची के हवाले से काशिफ फारूकी आप हमें अपडेट कर रहे थे। वक्तन फवक्तन आपसे जानते रहेंगे मजीद भी। वज़ीर आज़म इमरान खान की कराची आमद पर शहरियों ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया है। शहरियों की अक्सरियत वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म से नाला है। शहरियों ने मजीद क्या कहा जानते हैं कामरान शेख से। कामरान बताइएगा। बिल्कुल कराची की सूरत हाल सबके सामने है। सीवरेज का सिस्टम, बारिश का पानी, सड़कों की ख़राबी, ये तमाम सूरत हाल कराची में अरसे से मौजूद हैं और बरसात के बाद सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची तशरीफ़ ला रहे हैं। आवाम को उनसे क्या उम्मीदें, क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं, आइए जानते हैं। कोई तवक्को नहीं है, पहले भी आए थे, अब भी आएंगे, एक दिन रुकेंगे चले जाएंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनको मैंडेट दिया कराची वालों ने, लेकिन कुछ भी नहीं किया। आपके सामने तवक्को से क्या मतलब, मुझे तो नहीं लगता कुछ हो पाएगा। ना विफाक को फिक्र है, ना सिंध गवर्नमेंट को फिक्र है, ना पीपल्स पार्टी को, ना पीटीआई को। हुकूमत चेंज किया, नया पाकिस्तान बना और ख़राब हो गया। जो तवक्कुआत थे उसके बिल्कुल बरक्स हो गया। वज़ीर आज़म साहब से अगर तवक्को होती तो भाई अब तक तो बहुत कुछ हो चुका होता। यही तवक्को है कि भाई ये शहर पानी से डूबा हुआ है, ये काम कर लें, पानी का बहुत बुरा हाल है। नहीं भाई, क्या आगे क्या करेगा वो, आगे अपना दौरा पूरा करके चले जाएगा, ख़त्म। खुद कमाना है, खुद खाना है। उनसे उम्मीद जो तवक्को का है, बस उनसे एक दरख्वास्त है कि अल्लाह के वास्ते इस कराची पर रहम करें। अवामी राय से ये अंदाज़ा हुआ कि बेहतरी की कोई सूरत उन्हें हुक्मरानों से नज़र नहीं आती। लोगों की अक्सरियत हुक्मरानों से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से नाखुश दिखाई दी। कैमरामैन अदनान नसीम के साथ कामरान शेख, आज न्यूज़ कराची। कराची पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसके मसाइल हमारे मसाइल हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने ट्वीट किया है, कहा कराची के अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते हैं। पीपुल्स पार्टी ने 12 साल तवील इक़्तिदार में शहर कायद को तबाहाल किया। इमरान खान कराची की रौनकें बतौर सनती शहर हकीकी शनाख्त बहाल करने के लिए पुरआज़्म हैं। यहाँ आपको बताएं वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग डेवलपमेंट असद उमर कराची में के इलेक्ट्रिक हुक्काम से मुलाकात कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं। ज़मीन के ऊपर काम भी हो चुका है, इफ्तिताह भी हो चुके हैं और वो कराची वाले देख भी चुके हैं। लेकिन देखें, ये मसाइल जो हैं ये इमरान खान या तहरीक इंसाफ और मुराद अली शाह के मसाइल आपने नहीं देखे। हमने सारी ज़िंदगी गुजारी है शहर के अंदर। वो मसाइल कराची के K4 का पानी का मंसूबा हम शायद जवान थे जब से सुन रहे हैं, KCR जवानी से सुन रहे हैं, होता क्यों नहीं है? सब कहते क्या बात है? सब ये कहते हैं कि हम इसलिए नहीं कर सकते कि कुल इख्तियार किसी एक के पास नहीं है। मेयर से बात करें वो यही कहेगा, सूबाई वज़ीर आला से बात करें वो यही कहेगा, और वफाक से बात करें तो वो भी यही कहेंगे। इसलिए जो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ ये नहीं है कि ऐलान क्या होगा, मुख्तलिफ ये नहीं है किस मन की बात होगी, मुख्तलिफ ये है कि तमाम जो अरबाब इख्तियार हैं कराची के, चाहे उसके अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड हो, चाहे उसके अंदर मेयर के दफ्तर हो, लोकल मुकामी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, वफाक हो, वो सब मुश्तरका तौर पर जिम्मेदारी उठा रहे हैं और एक जगह बैठकर मिलकर काम करने का ऐलान करें। असल मुख्तलिफ बात जो ये है वो ये है इसके अंदर, इसके ऊपर खुलूस नीयत से अमल दरामद हो गया। अगर तमाम जो शुरका हैं वो वाकई में एक दूसरे के साथ बाहमी इश्तराक के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए तो इंशाअल्लाह ताला जो मसाइल हम 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल से देख रहे हैं और जिस पे सिर्फ ऐलानात होते हैं, उनके ऊपर काबू भी पाया जाएगा और कराची के अवाम को उनका हक भी मिलेगा। इस पूरे पैकेज में कोई भी नहीं है, वही तमाम रिवाइज्ड मंसूबे हैं जो कई दिहाइयों से कह रहे थे, सालों से अटके हुए थे कराची वालों के लिए। सर वो कराची की जरूरत वही है ना, इसीलिए तो कई दहाइयों से बात हो रही है। KCR की क्यों बात होती रहती है? क्योंकि कराची की वो जरूरत है। K4 की क्यों बात होती है? क्योंकि कराची को पानी चाहिए। S3 की क्यों बात होती है? क्योंकि कराची के अंदर सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, कराची के अंदर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का निज़ाम ठीक नहीं है, कराची के अंदर नालों के ऊपर नाजायज़ तजावुज़ात खड़ी की गई। हर कोई कहता है कि वसाइल नहीं, इख्तियारात नहीं। K4 KCR मसाइल पर जवानी से सुन रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।